जय भवानी, जय महाराष्ट्र। छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी, संतांची भूमी, वीरांची भूमी म्हणजेच महाराष्ट्र। वीरांची भूमी, या भूमीतल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना, संतांना, वीरांना नमन। आणि माझ्या लाडक्या बहिणींना, लाडक्या भावांना प्रेमपूर्वक नमस्कार। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं मराठी बोलने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इस भाषा का सम्मान करता हूं और उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मी मराठी बोलताना शिकलो तर मला क्षमा करा। पांडुरंगाच्या वारीची परंपरा असणार या महाराष्ट्रात मला प्रचार वारीसाठी येतो आलो याचं मला आनंद है। मैं आभारी हूं। आदरणीय बोलेंगे ना, थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। बाबा बोलने का अभी शुरू करना है क्या? शुरू करेंगे अभी? मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृहमंत्री अमित शाह जी का, हमारे प्रिय हाईवे मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी का, साथ ही मैं आभारी हूं महायुति सरकार के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं मंच पे आसीन सभी महानों को। मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं आया हूं मराठा वीरों की धरती को नमन करने। मैं नमन करने आया हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की उस धरती को जिसने मुझे अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। मैं आभार व्यक्त करने आया हूं मैं उस धरती का जिसने मुझे स्वराज का अर्थ समझाया। मैं नमन करना आया हूं बाबा साहेब अंबेडकर की कर्मभूमि को, राजमाता जीजाबाई के संस्कारों के सींची गई इस धरती को। मैं पिछले 10 सालों में एनडीए के साथ रहा हूं क्योंकि मैं बीजेपी और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूं। शिवसेना और जनसेना दोनों ही सनातन की रक्षा के लिए समर्पित सेनाएं हैं। मुझे बाला साहेब जी से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, पर मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ने और डटे रहने की प्रेरणा उन्हीं से मिली है। इसीलिए मैं इस मंच से उनको बाला साहेब जी को मैं नमन करना चाहता हूं, जिनसे मुझे
जनसेना के सात मूलभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्रांतीय हित के ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित की भावना, तेलुगु में ये बोलते हैं ప్రాంతీయతను విస్మరించిన జాతీయవాదం, प्रांतीय हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित की भावना। ये प्रेरणा मिली बाला साहेब ठाकरे जी से। मैंने सीखा निडर होके अपनी बात रखना, बेबाक रहना, अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहना, बिना किसी राजलोभ के। పదవి వచ్చినా రాకపోయినా, సీఎం అయినా కాకపోయినా సిద్ధాంతం కోసం నిలబడే ఉంటా। దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ బాలా సాహెబ్ ठाकरे। मैं पिछले दशक में जब मुड़कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है आर्टिकल 370 के बाद का कश्मीर राम मंदिर से सौभाग्यवान अयोध्या विश्व पटल पर चमकता हमारा तिरंगा, भारत के हर कोने को जोड़ते हाईवेज, हर गांव में पहुंची सड़क। एनडीए सरकार ने 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से उबारा है। एनडीए सरकार ने इन 10 वर्षों में 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया। एनडीए सरकार ने लगभग 12 करोड़ का लाभ दिया प्रधानमंत्री किसान योजना में। कुल 30 करोड़ के मुद्रा योजना का लाभ दिया हमारा बहनों को। आई लव यू टू। मैं तेलुगु में बोले तो कितने लोग समझ सकते हैं? मैं करता हूं उधर। पहले आई तुलजा भवानी का नमन करता हूं। जय श्री राम। ये इस महाराष्ट्र की धरती को मैं नमन करता हूं और नमन करता हूं मंदिरों की पावन धरती लातूर को। यह जन्मभूमि है डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य महाराज जी की, नामानंद महाराज जैसे संतों की, जिनका ज्ञान और भक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। मां तुलजा भवानी और भगवान विठोबा की कृपा प्राप्त भूमि महाराष्ट्र भारत के इतिहास में वीरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है और मुझे इस पावन धरती पे आने का अवसर मिला है। मैं आभारी हूं सभी मान्यवर को। बाय बाय में भी बोलना है क्या? एक प्रचार समाप्त हुआ। एक ही वाक्य बोल के मैं निकलूंगा। मैं सोलापुर जनाब, एक ही वाक्य। देश बचाओ, कांग्रेस बचाओ,
अमित जी को क्या बोलना है? बाधा बोलेंगे? आपको किसको जीत चाहे? अर्चना ताई की जीत? तो ये जीतना है तो हमको अमित भाई को क्या कहना है? बाय बाय अमित राव भाई, बाय बाय। जैसे कि मैंने मराठवाड़ा की जनता से कहा, मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं क्या करता हूं? हेलो भाई बोलो कांग्रेस को भाई बोलो इसलिए मैं हेलो सर, जैसा कि मैंने मराठवाड़ा की जनता से कहा, मैं यहां सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, मैं आया हूं मराठी वीरों की धरती को नमन करने। भानुवंशाच्या वारीची परंपरा असणार या महाराष्ट्रात मला प्रचार वारीसाठी येतो आला, याचा मला आनंद आहे। इसलिए मैं स्वराज के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। उन्हें जन्म देने वाली, संस्कार देने वाली राजमाता जीजाबाई को नमन करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक असाधारण योद्धा, आदर्श राजा और साहस का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश की प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जो महाराष्ट्र धर्म की संकल्पना बताई, वो महाराष्ट्र में एक विशेष विचारधारा और संस्कृति से जुड़ी है। श्री छत्रपति के अनुसार एकता, सहिष्णुता, शक्ति और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना ही उस संकल्पना की सीख है। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय सभी को एक साथ जोड़ने की ताकत है। महाराष्ट्र धर्म किसी धार्मिक आस्था के लिए नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। एनडीए भी इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। महायुति सरकार महाराष्ट्र राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिवाजी महाराज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ रही है। मैं
ये बोल के निकलूंगा। हमें बटना है और कमजोर होना है या जुड़ना है और मजबूत बनना है। हमें बटना है और अपने अस्तित्व को खतरे में डालना है या जुड़ना है और उज्जवल भविष्य बनना है। हमें बटना है और अराजकता को जुड़ना है और उन कल्याण, जन कल्याण, विकास की तरफ बढ़ना है। ये सोच के वोट दीजिए, हमारी ताई को वोट कीजिए। मैं तेलुगु में बोलता हूँ, I said in Telugu. ఇక్కడ లింగాయత్ సమాజం ఎక్కువ. తాయి ఈజ్ ఫ్రమ్ లింగాయత్ కమ్యూనిటీ. బసవేశ్వరుడు గురించి చెప్పాలి. కాయకవే కైలాస, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. దిస్ ఇస్ ద స్లోగన్ ఐ బిలీవ్ ఇన్. बसवेश्वर जी को नमन करता हूं। अर्चना बोल रही है लातूर से तिरुपति को रेलवे लाइन ट्रेन चाहिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी में जल्दी आने के लिए और फ्लाइट को भी मैं कोशिश करूंगा। भाई को अखंड मेजॉरिटी देके अमृतराव भाई को बाय बाय। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद।